सो हेलो एवरीवन, मैं आपका नमस्कार गुरुजी। और आज हम लोग जेई मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2026 में आया था। ठीक है, इसमें क्या है, हमें पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। किसके टर्म्स में? प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में। डिस्टेंस एल है, मास एम है एंड टाइम टी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए इसके लिए? इस जी और प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पर। जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होगा, m-1 L3 एंड t-t। ओके, इसी तरह एच प्लैंक्स कांस्टेंट का भी लिख लेंगे। क्या है? इट इज़ m L2 एंड t-1। ओके, चलिए अब बनाते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे दैट g इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, h t l एंड m। ओके, हम इनके डायमेंशन को क्या मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से h का a है, इसका b है, c एंड दिस वन इज d। हमने ये एज्यूम किया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। जी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखोगे m-1 L3 एंड t इज -t। ओके, इसी तरह h का लिख लेंगे। h का क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू m L2 एंड t-1। ओके, अब इसका होल पावर क्या था हमारे पास, ए। हमने एज्यूम किया है कि h का डायमेंशन ए है। अब t में हमारे पास क्या है, b एंड l में c है और m हमारे पास क्या है, d है पावर। ओके, डायमेंशन इसका। चलिए अब हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि ईच टर्म्स का जो डायमेंशन क्या होगा वो इक्वल होगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L3 एंड t-t। अब इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। m का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमें पता है। m के लिए सबसे पहले तो हम a आएगा और यहाँ पर भी m है, a प्लस d हो जाएगा। ओके, m पावर क्या हो गया, a प्लस d। l का इसी तरह देख लेंगे, क्या हो जाएगा 2a एंड प्लस c। क्या हो जाएगा 2a प्लस c कर देंगे। एंड लास्ट वन इज t का हम देख लेते हैं। t का क्या हो जाएगा, -a प्लस b। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -a एंड प्लस b। इस तरह यही हो गया। अब हमें इक्वेट करना है क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताया है, इक्वेट करना है। तो इक्वेट करेंगे अब इसी तरह। क्या हो जाएगा, ये जो a प्लस डी है ये -1 के इक्वल, 2a प्लस सी 3 के इक्वल, और ये -a प्लस b -2 के इक्वल। चलिए इक्वल करते हैं हम लोग। a प्लस डी इज इक्वल टू -1, उसी तरह 2a प्लस सी इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट वन इज -a प्लस b इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबका वैल्यू निकालेंगे। अब a b c और d का वैल्यू निकालना है हमें। तो अगर आप ऑप्शंस में देखो तो आपको दिख रहा होगा दैट h का जो पावर है वो हर जगह 1 है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो h का पावर है a इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। फिर हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो हम पहले वाले इक्वेशन में अगर 1 की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -2। अब हम इसमें डाल देंगे a की वैल्यू, तो हमें c क्या मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 2 तो ये 1 मिल जाएगा हमें। ओके, अब हमें क्या डालना है, a की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। तो ये -1, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, -1। अब हमने जो ये डायमेंशंस निकाले हैं, अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यू वहाँ पुट करना है जो हमने एज्यूम किया था। ओके, चलिए तो पुट करेंगे हम। हमने क्या लिया था यहाँ पर, g इज इक्वल टू h t l एंड m। ओके, तो हम यहाँ लिख लेंगे g का जो डायमेंशन हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, h पावर a h पावर 1, है ना। t पावर b, b क्या है हमारे पास -1 है। अच्छा, l पावर c l पावर 1 है, 1 लिख लेते हैं। एंड m पावर d है, m पावर -2 है। ओके, ये हमारा डायमेंशन निकल गया g का किसके रिस्पेक्ट में, h t l और m के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके।